भजन संहिता 55 अध्याय उसका 22वां पद, Psalms chapter 52 verse 22। बहुत ही खूबसूरत ये वचन है और यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved। और आज की इस सुबह में जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो हमारा यही मजबून है कि हम परमेश्वर के निकट आएं, और जब ऐसा करेंगे हमारे पास बहुत सी चिंताएं होंगी, हमारे पास बहुत से ख्याल होंगे, हमारे पास बहुत सी परेशानी होंगी, पर जब उसके निकट आएंगे, उसके समीप आएंगे, विश्वास से उसके वचन में होकर, तो उसका वचन बता रहा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। Cast thy burden upon the Lord। और परमेश्वर का वचन भी हमसे यही बताता है। यीशु मसीह बहुत साफ तौर पे इस बात को कहने लगे, वचन में होकर हम उस बात को सुनेंगे, पर यह समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना करें। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो मेहरबानी से ये समय को बहुत बेशकीमत जाने, प्रेशियस जाने, और उन सब चीजों को थोड़ी देर के लिए रोक दें और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें। God has given us this time so that we can worship Him। जैसा कि आप जानते हैं, एक साथ एकत्रित होकर परमेश्वर के भवन में तो जमा नहीं हो पा रहे, पर ये एक माध्यम है। दिस इज अ मीडियम, दिस इज अ वेरी गुड मीडियम, आई कैन से दिस। ये एक बहुत खूबसूरत माध्यम है कि हम परमेश्वर की आराधना इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में होकर कर सकें। इसलिए इसको भी आप बहुत गंभीरता से लें और परमेश्वर की आराधना करें। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और उससे इस बात को कहेंगे, प्रभु मैं जानता हूं मेरे पास आपने ये खूबसूरत जीवन दिया है, और आज की इस सुबह में प्रभु मैं कहना मांगता हूं, ये जिंदगी अगर मैं जीना चाहता हूं तो केवल और केवल आपके लिए। जब तक जीऊं तेरी महिमा मैं करता रहूं। और इसलिए आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की इबादत करें और अपने आप को उसके हाथों में दें और कहें, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति से भरना चाहता हूं। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, ये विश्वास जानकर कि परमेश्वर एक बार फिर से आज की इस सुबह आपको और मुझको बरकत देने जा रहा है। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ
मुझ में सांस बाकी है, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है। इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा
सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। तेरे कांधे पे सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी वक्त थम जाए दिन जाए ढल। कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। एक बार फिर से प्रभु जी, जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, ये कहना मांगते हैं कि प्रभु हमारे जिंदगी के, हमारे जीवन के न सिर्फ कुछ पल, पर जैसा प्रभु आपका वचन भजन संहिता में बताता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर ही का है। हाँ प्रभु, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू लॉर्ड। सब आपका है प्रभु। और आज की इस सुबह में प्रभु हम ये कहना मांगते हैं और बार बार कहेंगे प्रभु, एंड नॉट जस्ट दिस मॉर्निंग लॉर्ड, सिर्फ आज की सुबह नहीं प्रभु, पर मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, मैं ये कह सकूं अपनी जिंदगी के, अपने जीवन के हर दिन में, हर पल में, जब तक जीऊं तेरी महिमा मैं करता रहूं। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए, सुबह के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि बीते सप्ताह प्रभु आपने आशीषित रखा प्रभु, आपने महफूज रखा, सुरक्षित रखा प्रभु, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से बचा के रखा प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हमें मालूम है बहुत सारी बातें हैं जो हमें घेरने का प्रयास करती हैं प्रभु, हमको गिराने की कोशिश करती हैं प्रभु, पर हम आपका धन्यवाद करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह उस वचन के लिए जो हमसे इस बात को कहता है, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। थैंक यू लॉर्ड। आप प्रभु, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं और यही दुआ करना मांग रहे हैं प्रभु कि हम भी इस श्रेणी में आने वाले हों प्रभु, कि हम भी धर्मी गिने जाने वाले हों प्रभु। हमें मालूम है प्रभु, हमारी धार्मिकता हमारे कार्यों से नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरते, पर उस विश्वास में होकर जो हम आप जिंदा खुदावंद में करते हैं। इसलिए प्रभु जी, हम दुआ करना मांगते हैं और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम अपने मार्गों को एक बार फिर से जांचें, परखें और उस धार्मिकता के मार्ग पे चले प्रभु, जिसके विषय में हमने सीखा है, जाना है प्रभु।
आज की इस सुबह में प्रभु हम आपका धन्यवाद करना मांग रहे हैं और यही दुआ करना मांग रहे हैं प्रभु जी कि हम आपकी उपस्थिति से घेरे जाएं प्रभु, भरे जाएं प्रभु यीशु मसीह, और आपकी मर्जी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आज की इस आराधना में होकर आगे बढ़ सके प्रभु यीशु मसीह। जब हमने तैयारियों को किया है प्रभु यीशु मसीह, इस रिकॉर्डिंग को किया है प्रभु यीशु मसीह, सब बातें प्रभु यीशु मसीह मिलकर आपके नाम को महिमा दें, आपके नाम को जलाल देने वाले हो प्रभु यीशु मसीह। पूरी आराधना को प्रभु, और इसमें जितने लोग अभी सम्मिलित हैं प्रभु, जो थोड़े समय के बाद जुड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह, जो बाद में इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह इस आराधना में सम्मिलित होंगे प्रभु, हम दुआ करना मांगते हैं सब पर प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह हम में से प्रत्येक आपकी इच्छा में आगे बढ़ सके प्रभु, उसको जान सके और आपकी इबादत कर सके। धन्यवाद के साथ आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर का वाकई में शुक्रगुजार हूं, धन्यवादी हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करना मांगता हूं कि उसने अपने वायदों को, अपने वचनों को मेरे जीवन में और हम में से प्रत्येक के जीवन में बना के रखा है, और हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई है, किसी भी भली आशीष की घटी नहीं है, और हमारे पास बार बार ऐसा मौका है, ऐसा समय है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, परमेश्वर की शुक्रगुजारी कर सकें। बीते सप्ताह के लिए, खासतौर से बीते रविवार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने आराधना को किया और आप में से बहुत से लोग उस आराधना से आशीषित हुए, और मैं जब आप मुझे इस बात को बताते हैं तो मुझे वाकई में उत्साह मिलता है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हम इस ऑनलाइन चर्च सर्विस को तैयार करते हैं, और सिर्फ एक उद्देश्य है कि प्रभु के नाम को महिमा मिल सके और आपको आशीष मिल सके। जब तक हम परमेश्वर के भवन में नहीं आ रहे हैं, पूरी तरह से वो कमी तो दूर नहीं की जा सकती है, पर जितना हमसे बन सकता है हम उसको करें, और इसलिए बड़ी मेहनत के साथ हम तैयारी को करते हैं, रिकॉर्डिंग्स को करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को तैयार करना मांगते हैं, just so that we can glorify our living Lord Jesus Christ and so that you all can be blessed। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपको बीते संडे में बहुत आशीष मिली जब हमने बहुत सारी अच्छी बातों को, जो खास तौर से फादर्स डे पे फादर्स के लिए थी, उनको जाना, उनको सुना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ। आज एक बार फिर से हम इस संडे में मौजूद हैं कि मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। और एक बार फिर से आपको याद दिलाना मांगता हूँ, मेहरबानी से ज़रूर से इस बात को याद रखें कि ये समय बहुत कीमती है और बहुत इसको हमें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और जितनी देर, बहुत लंबा हम कोशिश करते हैं कि बहुत लंबी हमारी चर्च सर्विस ना हो, ये ऑनलाइन चर्च सर्विस, और इसलिए जितना भी समय होता है आपसे ये दरखास्त है कि आप परमेश्वर की तरफ अपनी निगाहों को, अपने कानों को लगा कर रखें, और ये विश्वास जानें कि परमेश्वर आपको और मुझको एक बार फिर से आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है। ये समय होगा कि हम टेस्टिमनी और शेयरिंग टाइम में आगे चलेंगे, और एक खूबसूरत एनिमेशन वीडियो आपके साथ मैं शेयर करना मांगता हूं। और ये एक कहानी है, और ये कहानी कुछ कुछ मेल खाती है उस कहानी से जो मेरे पापा अक्सर शेयर किया करते थे, और आप देखेंगे इसको तो कहीं ना कहीं शायद आपको ध्यान आएगा। थोड़ी सी फ़र्क है, पर मैं विश्वास करता हूं कि इस कहानी से आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी। इसलिए आइए मिलकर इस खूबसूरत एनिमेटेड वीडियो को देखें और इससे कुछ सीख हासिल करें, और ये विश्वास जानें कि परमेश्वर वाकई में हमारे जीवनों में एक बड़ा काम करता है। कई बार हम समझ नहीं पाते ऐसा क्यों, वाई वी क्राई, वी बिकम डिप्रेस्ड, और कुछ भी हमें समझ में नहीं आता। आइए मिलकर इस वीडियो को देखें और इससे आशीष हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको आशीष मिली होगी और वाकई में हमारे जिंदगियों में, हमारे जीवनों में बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाती हैं जिन पर हम धक्का लगाते हैं और धक्का लगाने के बाद कुछ हासिल नहीं होता है। जरा सी भी वो चट्टान हिलती नहीं है। आपने इस बात को देखा होगा और हम हताश और निराश हो जाते हैं। और आपको मालूम है ये हताशा, निराशा, ये डिप्रेशन कई बार हमको घेर लेता है। और आपको मालूम है बीते दिनों में आपने कुछ एक ऐसी न्यूज को सुना होगा जहां आपने जाना होगा कि कैसे डिप्रेशन के कारण एक व्यक्ति ने, जो एक फिल्म एक्टर था, उसने सुसाइड कर लिया और ये बात बहुत चर्चा में आई। मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन कई बार हमको घेरता है और कुछ इस प्रकार से घेरता है कि हम कुछ ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। Why so? Because we become depressed, we become discouraged. There are a lot of mountains in our lives which we are trying to move, but we are unable to. हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं ऐसी चट्टानों को हिलाने की, उनको दूर करने की, उनको धक्का लगाने की, पर क्योंकि चट्टान कई बार हिलती नहीं है, हम निराश हो जाते हैं और इसलिए हम रोने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और जैसा आपने जाना कि कई बार ये चट्टान हमारे जीवनों में आती है और हम इनको धक्का लगाते हैं। चट्टान नहीं हिलती, पर इस चट्टान को धक्का लगाने से हम मजबूत हो जाते हैं और बजाय इसके कि हम निराश हो जाएं, हमको उत्साहित होने की आवश्यकता है। पौलुस का एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ पॉल बहुत एप्ट है। पौलुस के सामने बड़ी बड़ी चट्टानें आई, पर आप जानते हैं वो बार बार अपने आप को उत्साहित कर रहा था और उसने वो चिट्ठियां लिखी कि उस उत्साह को आपके और मेरे साथ शेयर कर सके। जब बड़ी चट्टान मूव नहीं हो रही है तो आप इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर शायद आपको और मुझको और मजबूत करना मांग रहा है, ताकि हम उन छोटी छोटी चट्टानों को, उन छोटे छोटे पत्थरों को दूर कर सके, उनको हटा सके। We become strong। आप जानते हैं जब हम जिम जाते हैं, जिम्नेजियम जाते हैं, what we do there? हम बड़े वेट्स, जो भारी चीजें, उनको उठाते हैं। भारी चीज क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि भारी चीज उठाने से हम और मजबूत बनते हैं। हमें लगेगा कि नहीं हम 10 किलो का वेट क्यों उठाएं, हम 5 किलो का ही वेट उठाएंगे, पर हमारा ट्रेनर बताएगा नहीं, यू नीड टू लिफ्ट मोर वेट टू गेन मोर वेट, टू गेन अ गुड बॉडी। क्योंकि ये भारी वजन उठाने से और शरीर मजबूत और अच्छा बनता है। और इसलिए कुछ इसी प्रकार से हमारे जीवन में होता है कि भारी बड़ी चट्टानें हमारे सामने आती हैं। शायद हम उनको हटा नहीं पा रहे हैं, हिला नहीं पा रहे हैं, पर ये चट्टान हमारे जीवन में कुछ काम कर रही है जो शायद उन लम्हों में हमको नहीं समझ में आ रहा है। पर जैसा आपने इस वीडियो को देखा, वो छोटी छोटी चट्टान, वो छोटे छोटे पत्थर, जब बड़ी चट्टान हम हिलाने की कोशिश करते हैं तो मजबूत बनते हैं और जोरावर बनते हैं परमेश्वर में होके, और सक्षम हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं कि छोटी चट्टानों को, छोटे पत्थरों को दूर कर सके। आइए एक गीत के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि यीशु नाम में ही चंगाई है, यीशु नाम में ही रिहाई है, और यीशु नाम ही आपको और मुझको आशीष और बरकत देता है। इसलिए आइए मिलकर इस गीत में आगे चलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यीशु वे, आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और ये विश्वास से कहें कि हाँ प्रभु, तेरे नाम में ही चंगाई, तेरे नाम में ही रिहाई और तेरे नाम में ही सब कुछ है प्रभु। आइए मिलकर परमेश्वर की महिमा करें इस गीत में होकर, और उसके बाद प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में आगे चलेंगे पास्टर गिडियन क्लॉडियस के साथ।
तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। यीशुए जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने उस पर घुटना है टेकते। इस नाम के सामने हर घुटना है टेकते।
आइए मिलकर दुआ करेंगे। एक बार फिर से इस पूरी आराधना को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अभी तक प्रभु आपने प्रभु वचन के माध्यम से, हाँ प्रभु अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित किया है प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम अपने आप को एक बार फिर से आपके हाथों में दिया चाहते हैं प्रभु। जबकि प्रभु हमने आराधना और प्रशंसा के गीतों में प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा की है प्रभु। हम खास तौर से प्रभु इबादत के इस हिस्से को प्रभु जब हम वचन में आगे जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करना मांगते हैं प्रभु कि हमें सुनने वाले कान दीजिए प्रभु जी, ताकि इस वचन को हम सुन सकें, ग्रहण कर सकें प्रभु यीशु मसीह, और ये वचन हमारे लिए आशीष ठहरे प्रभु जी। प्रत्येक सुनने वाले को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में समर्पित करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये वचन हम में से प्रत्येक के लिए आशीष ठहरे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं। ये समय होगा कि हम वचन में आगे चलेंगे और हमने आज की इस सुबह दरखास्त करी है अपने अजीज भाई से, अपने अजीज छोटे भाई से, पास्टर गिडियन क्लॉडियस से, कि हमें वचन से आशीष दे, परमेश्वर के कलाम को हमारे साथ शेयर करें। इसलिए आइए मिलकर एक आशा के साथ परमेश्वर के इस वचन को सुने और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पास्टर गिडियन क्लॉडियस। प्रेज लॉर्ड। आज के इस दिन में मैं आप सभी को परमेश्वर के सामर्थी नाम में सलाम कहना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि इन क्वारंटीन के दिनों में हम और आप अभी तक सुरक्षित हैं और परमेश्वर की आराधना को करते जा रहे हैं, उसके नाम को लेते जा रहे हैं। अभी तक हम लोग ने बहुत लोगों की तरफ से आशीष पाई है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये दिन, आज का ये वचन आप लोग के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। आइए वचन की तरफ आगे चलेंगे और आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो कोई भी कारणवश शारीरिक दशा से या आत्मिक दशा से टूट चुके हैं, या कोई ऐसा कारण है जिससे ऐसा लग रहा है कि अब समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा। कोई ऐसी परेशानी है जिससे समझ में नहीं आ रहा है इसका हल कैसे होगा। कोई मदद करने के लिए साथ खड़ा नहीं है। सोच रहे हैं कि उनके पास जाएं, उनसे मदद मांगे, लेकिन उनके पास भी जा रहे अगर मदद मांगने तो वो भी मदद के लिए इनकार कर दे रहे हैं। ऐसा समय चल रहा है कि हर कोई उस मदद के लिए चाहता है कि कोई आकर मदद करे। आज मैं उन्हीं लोगों से बात करना चाहता हूँ जो अपने आप में उस कमज़ोरी को महसूस कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है किससे मदद मांगे, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। एक वचन में एक व्यक्ति का जिक्र है जो खुद ऐसे लोगों को अपने पास बुला रहा है। उसके वचन में मत्ती में लिखा हुआ है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये और कोई व्यक्ति नहीं, ये यीशु है। ये वो नाम है जो सब नामों में आला है। ये वो नाम है जिसमें भरपूरी है। ये वो नाम है जो हर चीज़ को सफल कर देता है। ये वो नाम है जो आपको आनंद से भर देता है। आज यीशु खुद चाह रहा है कि मैं और आप ऐसे समय में, ऐसी मुसीबतों में किसी और के पास जाके अपने हाथ को ना फैलाएं, लेकिन खुद मसीह के सामने जाकर अपने आप को संपूर्ण तरीके से उसके हाथों में सौंप दें, क्योंकि वो खुद हमारे बोझ को उठाने को तैयार है। पौलुस एक तरीका बता रहा है कि कैसे हमें अपने आप को संपूर्ण तरीके से उसके हाथ में सौंपना है। मेरे साथ निकाल ले रोमियो उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली दूसरी आयत इस प्रकार है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र
और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी सेवा और कुछ नहीं है, हमारा बलिदान और कुछ नहीं है। हमारा बलिदान और हमारी सेवा तो सिर्फ यही है कि हम अपने शरीरों को उसके हाथ में सौंप दें। ऑफरिंग देना, टाइथ देना, ये सब एक तरीके का हमारा बलिदान, हमारी ऑफरिंग हो सकती है। और इसके विषय में भी वचन बताता है कि वो आसमान के झरोकों को खोलकर आशीष देता है। लेकिन इससे बढ़कर अगर कोई आपकी सेवा और आपका बलिदान है तो वो आप और मैं खुद हैं। एक स्त्री के बारे में जिक्र किया गया है पुराने नियम में। वो स्त्री बांझ थी और एक दिन परमेश्वर का दूत उसके पास आया और कहने लगा कि तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी। वो परमेश्वर की तरफ से नाज़िर होगा। और वो नाज़िर वो लोग होते थे जो परमेश्वर के लिए अलग कर दिए जाते थे, जो अपने जीवन को परमेश्वर के काम के लिए सौंप देते थे, जो इस बात का निश्चय कर लेते थे कि अब हमें सांसारिक चीज़ों में नहीं वरन परमेश्वर की चीज़ों में अपनी दौड़ को परमेश्वर की चीज़ों के लिए पूरी करनी है, अपनी दौड़ को उसी में होकर दौड़ना है। और ये व्यक्ति, ये जब बच्चा पैदा हुआ तो इसका नाम रखा गया सिमशोन, और ये परमेश्वर की तरफ से नाज़िर था। इसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा इस पर बल से उतरता था और ये गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों की सेना को मार डालता था। एक दिन लिखा है कि जब इसके सामने शेर आ गया तो इसने उसको फाड़ डाला, ऐसे फाड़ डाला जैसे एक बकरी का बच्चा था। इसके लिए कोई भी चीज़ इतनी कठिन नहीं थी, कोई भी काम इसके लिए इतना मुसीबत वाला नहीं था कि इसको परेशान होना पड़ता था, क्योंकि उसका एक रीज़न था कि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था और वो नाज़िर किया हुआ था। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आसमान का खुदा हमें और आपको खुद से अलग करके अपने काम के लिए रखे। वो खुद हमको दुनिया से अलग करके अपनी चीज़ों में रखे, अपना नाम दे, अपनी पहचान दे, क्योंकि उसकी पहचान, उसका नाम हर चीज़ों से उत्तम है। और सिमसोन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। इसका समय ऐसे बीतता था कि जब कोई भी मुसीबत आती थी ये यहोवा के सामने अपने आप को समर्पण कर देता था और यहोवा का आत्मा इसकी मदद करता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि ये अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में डूब गया, शारीरिक अभिलाषाओं में फंस गया और एक स्त्री से इसको प्यार हो गया जिसका नाम दलीला था। और वो प्यार में इतना ज़्यादा खो गया कि वो इस बात को भूल गया कि मैं यहोवा की तरफ से नाज़िर किया गया हूँ, मेरा जीवन उसकी तरफ से पवित्र किया गया है। और उसने अपने जीवन को पवित्र नहीं रहने दिया, अपने जीवन की पवित्रता को खोता चला गया। लिखा है कि 3 बार वो दलीला की गोद में सिर रख लिया और वो दलीला सिर्फ और सिर्फ चाहती थी कि कैसे उसका वध कर दे। वो पलिश्तियों से मिली हुई थी और सिमसोन को वो अपनी गोद में लिटाकर उसके नाज़िर होने का, उसकी शक्ति का राज पूछती थी। परमेश्वर की तरफ से ये उसको आज्ञा मिली थी कि अपनी शक्तियों का राज किसी को ना बताना, लेकिन वो उस फिराक में थी कि कैसे ये मुझे वो राज को बता दे। और सिमसोन भी नहीं समझ पाया। वो धीरे धीरे 4 बार उसने दलीला के गोद में अपना सिर रख दिया। 3 बार तो उसने नहीं बताया, लेकिन 4थी बार वो अपने आप को रोक ना सका और उसने अपनी शक्ति का राज, जो उसकी शक्ति उसके बालों में थी, बता दिया। और दलीला ने उसको, उसके उस पवित्र जीवन को बर्बाद कर दिया। बहुत सी बार
हमारे साथ भी ऐसे ही हो जाता है। जब दलीला ने उसको उसके बाल कटवा दिए, तब लिखा है जब सेना ने उस पर हमला किया तब उसने सोचा कि मैं फिर से खड़ा होऊंगा और अपनी शक्ति से सबको मार गिराऊंगा, लेकिन वो भूल चुका था कि अब उसने अपनी जीवन की पवित्रता को खो दिया है। वो परमेश्वर का आत्मा जो उस पर बल से उतरता था वो अब उसके पास से चला गया है, और लिखा है कि उसका वो हाल हुआ जो शायद मैं और आप कभी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ हो। बहुत सी बार हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत तरीके की दलीलाओं की गोद में अपना सिर रख देते हैं। बहुत सी बार हमारा पैसा हमारे लिए दलीला बनकर आ जाता है। बहुत सी बार हमारा घमंड हमारे लिए दलीला बन के आ जाता है। बहुत सी बार हमारा गुस्सा हमारे लिए दलीला बन के आ जाता है, और हम उसकी गोद में सिर रखकर अपनी जीवन की पवित्रता को खो देते हैं। एक स्त्री का वर्णन नए नियम में किया गया है। लिखा है जब यीशु फरीसी के घर में गया, वो स्त्री ने उसके पैरों पे बैठ गई आकर, आंसुओं से उसके पाँव को धोने लगी, अपने बालों से उसके पैर को पोंछने लगी। लोग सब इस बात में चर्चा करने लगे कि अरे ये असली यीशु के लिए बोलने लगे, ये असली भविष्यवक्ता होता तो ये पहचान जाता ये कैसी स्त्री है, ये कितने गंदे गंदे काम करती है, इसका कितना अपवित्र जीवन है। लेकिन यीशु ने कहा प्लीज़, भले ही उसका अपवित्र जीवन हो, लेकिन आज उसने जो सेवा चुन ली है वो उसके लिए पवित्र होने का कारण ठहर चुकी है। और लिखा है कि उसके लिए उसने अपना जब वो उत्तम भाग चुन लिया था कि वो अपनी उन शारीरिक दशाओं को छोड़कर यीशु के चरणों में बैठकर उसकी सेवा करे, तो लिखा है कि उसका अपवित्र जीवन भी यीशु की तरफ से पवित्र ठहराया गया। हमारे साथ भी ऐसा होता है, चाहे हम जितना ज़्यादा अपवित्र हो, चाहे हमने जितने गलत काम किए हों, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जब हम इस चीज़ को, अपने उत्तम भाग को जो यीशु के चरणों में है, जब उसको चुन लेते हैं और उसके चरणों में बैठकर अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से उसके सामने उपस्थित कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं कि परमेश्वर अब हम सिर्फ और सिर्फ तेरी सेवा करेंगे, तो हमारा भी जीवन पवित्र हो जाता है। हमें भी उन सारी चीज़ों की भरपूरी मिलने लगती है। और वचन बताता है कि जब हम इस शारीरिक दशा में होते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को ये समझ सकें कि ये उसकी तरफ से नाजिर किया गया है। इस जीवन के लिए उसने हर तरीके की आशीष रखी है। बस वो एक चीज़ चाहता है कि हम भी अपने आप को उसके चरणों में सौंप दें, उसके हाथों में सौंप दें, उसके चरणों में बैठकर इस बात को बोले, परमेश्वर आज मैं अपने आप को जीवित पवित्र चाहता हूँ कि आज तक मैं अपवित्र था, मेरे काम शायद अच्छे नहीं थे, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि मैं आप में पवित्र हो सकूँ। और जब हम और आप उसमें पवित्र हो जाएंगे तो हमारा जीवन उसके लिए एक अति प्रसन्न वाला जीवन बन जाएगा जो उसके सामने ग्रहण योग्य होगा। वचन बताता है जब हम मसीह में हो जाते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम जब अपनी उस मरी हुई दशा को जब परमेश्वर के सामने लाते हैं तो लिखा है कि हम फिर से उसके साथ जी उठते हैं, और जब उसके साथ जी उठते हैं तो एक नई सृष्टि बन जाते हैं और एक ऐसा नया जीवन मिल जाता है जिसमें हर तरीके की भरपूरी होती है, हर तरीके का आनंद होता है, हर तरीके की खुशी होती है, क्योंकि हमने अपना उत्तम भाग चुन लिया होता है।
आज मैं आपके सामने इस बात को कहना चाहता हूँ कि अपना उत्तम भाग चुन लें। जब पौलुस इस बात को कह रहा है तो इस बात को हम भी समझ लें कि हमारी असली सेवा तो सिर्फ और सिर्फ यीशु के चरणों में है, जिससे हम उसको भाएंगे। और अंत में एक बात बताना चाहता हूँ, एक पद आपके सामने निकालूंगा, वो आपको मिलेगा कुलूसियों उसका 3 अध्याय उसकी 23 वर्स, और उर्दू में बहुत खूबसूरती से ये वर्स लिखी हुई है। जो काम करो जी से करो, यह जानकर कि खुदावन के लिए करते हो, मनुष्यों के लिए नहीं, और तुम्हें इसके बदले खुदावन की तरफ से मिरास मिलेगी, और तुम खुदावंद की खिदमत करते रहो। तुम्हारी असली काम सिर्फ इतना है कि तुम उसकी खिदमत करते रहो, क्योंकि जब तुम उसकी खिदमत करते रहोगे तो तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तुम्हें किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आसमान का खुदा इतनी सामर्थ रखता है कि वो हमारे जीवन को भरपूरी का जीवन बना देता है। मैं आज सिर्फ इस बात को बताना चाहता हूँ कि अपनी खिदमत किसके लिए है, इस बात को जानकर अपना उत्तम भाग उस स्त्री की तरह चुन लें, और इससे मेरे और जीवन में सिर्फ और सिर्फ आशीष आशीष और आशीष आएंगी। प्रेज लॉर्ड। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत बात के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमसे कही है, कम अनटू मी, ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आप प्रभु जी, हमें मालूम है हमें से बहुत से लोग प्रभु अलग अलग प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, और शायद हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होता कई बार प्रभु यीशु मसीह कि हम उस बोझ को खुद हटा सकें प्रभु। पर जैसा हमने आज वचन में सुना है प्रभु, हम आपकी निकटता में आए, आपकी समीपता में आए प्रभु, और आपका वचन हमें कुछ इस प्रकार से उत्साहित और उभार सके प्रभु यीशु मसीह कि हम अपने उस बोझ को प्रभु यीशु मसीह दूर करके प्रभु यीशु मसीह आपके उपस्थिति में आपकी उन बाहों से सिमट सके प्रभु यीशु मसीह, उन बाहों में आ सके प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमें मालूम है आप अपनी बाहों को फैलाकर प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास चाहते हैं प्रभु। इसलिए धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए, और यही दुआ करना मांगते हैं प्रभु, ये वचन हम में से प्रत्येक के लिए आशीष का कारण ठहरे। गिडियन भाई को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हम दुआ करते हैं और भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह आप अपने कलाम से, अपने वचन से, और भी ज्यादा आप अपने कलाम से, अपने वचन से प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के अभिषेक से इस जवान को भरने वाले हो। सब बातों को शुक्रगुजारी के साथ धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम अंतिम प्रार्थना एक साथ मिलकर बोलें और कलमाते बारकरार से रुखसत हों, मैं आपको जरूर बताना मांगता हूं कि एक बहुत आवश्यक प्रार्थना निवेदन है, और ये प्रार्थना निवेदन हमारे अजीज बिशप एलन रॉकी एंथनी के लिए है। रॉकी भाई के लिए हम सबको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, खासतौर से जब हम अपनी पर्सनल प्रेयर्स में होते हैं। बीते दिनों में उनकी तबीयत खराब हुई और बीपी शूट होने की वजह से तबीयत अच्छी नहीं रही, और इसलिए आईसीयू में एडमिट रहे और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, आईसीयू में एडमिट हुए, और अभी भी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। इसलिए आइए मिलकर एक बार फिर से प्रार्थना में आगे चलेंगे और विशेष बिशप एलन रॉकी एंथनी के लिए दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को करे और परमेश्वर उनको जल्द से जल्द ठीक करने वाला हो। इसलिए आइए मिलकर प्रार्थना करें और विशेष बिशप एलन रॉकी एंथनी को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें अच्छे अगुवों से घेरा है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें लीड करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करना मांग रहे हैं, उनमें से एक प्रभु हमारे अजीज रॉकी भाई के लिए प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करना मांग रहे हैं प्रभु जी, और दुआ करना मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह वो आपके अभिषिक्त हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह उन्होंने निरंतर प्रभु यीशु मसीह हम सब की प्रभु
अगुवाई करी है प्रभु यीशु मसीह, खास तौर से प्रभु उस आराधना में और उन आराधना के गीतों में प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करना मांग रहे हैं उनके जीवन के लिए, और यही दुआ करना मांग रहे हैं प्रभु इन लम्हों में प्रभु यीशु मसीह जब वो शारीरिक रीति से निर्बल है प्रभु, दुर्बल है प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करना मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ उनके ऊपर बढ़ने वाला हो प्रभु यीशु मसीह। और जैसे प्रभु यीशु मसीह उनकी हालत प्रभु यीशु मसीह बेहतर हो रही है, तबीयत बेहतर हो रही है प्रभु यीशु मसीह, आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह आप उनको एक बार फिर से उठाकर खड़ा करने वाले हो प्रभु यीशु मसीह। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वो अभी तक आपकी सेवा करते रहे प्रभु यीशु मसीह, और भी ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह जोर के साथ प्रभु यीशु मसीह, और भी ज़्यादा ज़ील के साथ प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में वो आपकी इबादत आपकी आराधना प्रभु करने वाले हो प्रभु यीशु मसीह। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह जो आज प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस में जमा है प्रभु, हम मिलकर एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करना मांग रहे हैं और दुआ करते हैं प्रभु जी कि आपका हाथ इसी लम्हे प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर बढ़ने वाला हो प्रभु यीशु मसीह, और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह एक मौजा हो प्रभु यीशु मसीह, एक आश्चर्य कर्म हो प्रभु, क्योंकि हमें मालूम है आप आश्चर्य कर्मों को करने वाले परमेश्वर हैं। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और ये विश्वास जान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जब हम दोबारा प्रभु यीशु मसीह इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में जमा होंगे हम इस बात को शेयर कर पाएंगे प्रभु यीशु मसीह कि आपने अपने हाथ को बढ़ाया है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारे अच्छे परमेश्वर, आप हमारे अच्छे पिता हैं जो हमारी चिंता करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। रॉकी भाई को प्रभु और उन सभी लोगों को जो प्रभु उनको ट्रीट करते हैं प्रभु, डॉक्टर्स, नर्सेस प्रभु यीशु मसीह, सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह वो ट्रीटमेंट जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है प्रभु यीशु मसीह वो उनको मिलने वाला हो प्रभु यीशु मसीह, ताकि शरीर बहाल हो सके। धन्यवाद करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन में पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमें प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अबद तक बनी रहे, आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, वो बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए, और आप ज़रूर से इस ऑनलाइन चर्च सर्विस को शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले दिनों में भी प्रभु यीशु मसीह में होकर हम इसी प्रकार से आपके साथ जमा होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कुछ एक बातें मैं विश्वास करता हूं, जब जुलाई का पहला सप्ताह होगा तो बदलने वाली होंगी, और इसलिए हम इस बात की कामना कर रहे हैं, इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ गाइडलाइंस चेंज हो, ताकि हम एक साथ मिलकर जमा होने वाले हों परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में। और जब तक ऐसा नहीं है तब तक हम इसी प्रकार से जमा हो रहे हैं। अगले संडे भी ऑनलाइन चर्च सर्विस ही होगी, और उसमें अगर कुछ बदलाव आए होंगे तो हम आपको ज़रूर से बताने वाले होंगे। तब तक परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए, और परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की शुक्रगुजारी करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।